Good morning, students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6th, subject chemistry. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सेपरेशन के मेथड्स के बारे में पढ़ा. बेसिकली सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड. जब मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड हों, उस केस में हमने चार अलग अलग मेथड डिस्कस किए. हैंड पिकिंग के बारे में पढ़ा, थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा, विनोइंग के बारे में, और लास्ट हमने सीविंग के बारे में बात करी. लास्ट मेथड और इसमें बचता है मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन है क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. अगर इसको डिफाइन करने की बात आए, इन दिस प्रोसेस magnetic materials are separated from non-magnetic materials. Non-magnetic materials with the help of मैग्नेट. एक मैग्नेट की मदद से हम ये इस प्रोसेस में मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स से. अगर मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं तो फर्स्ट केस, ऑल पिंस फ्रॉम सैंड. डेली लाइफ रिलेटेड एग्जांपल है ये. ऑल पिंस अगर सैंड के अंदर गिर जाएं तो उन्हें हम सेपरेट कर पाते हैं मैग्नेट की मदद से, क्योंकि आप सबको पता है ऑल पिंस जो हैं उनका नेचर होता है मैग्नेटिक. ये आसानी से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी और हम आसानी से इन्हें सेपरेट कर पाएंगे. इसी में अगर कोई एक और एग्जांपल में अगर कमर्शियल पर्पज से देख लें अगर, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड to separate scrap iron from heap of waste. वेस्ट का कोई ढेर है, उसमें से आप सिर्फ आयरन को, स्क्रैप आयरन को आप सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से. तो ये हमने बात करी यहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन की. नेक्स्ट केस है आपका, नेक्स्ट जो मेथड पढ़ेंगे हम सेपरेशन का, इसमें बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. सॉलिड का सेपरेशन लिक्विड से. इसमें सबसे पहले आपका डेली लाइफ रिलेटेड एक प्रोसेस आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो कि है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन. अगर इस प्रोसेस की मैं बात करूं, इन दिस प्रोसेस इनसोल्यूबल सॉलिड्स, जो सॉलिड इनसोल्यूबल हो, इनसोल्यूबल सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड. इनसोल्यूबल सॉलिड्स को सेपरेट करेंगे हम इस प्रोसेस के जरिए लिक्विड से. अब बात आती है कि किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का. तो इसमें हम जनरली एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, या फिर आप स्ट्रेनर का डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, छलनी जिसे कहेंगे आप. जब हम साइंस लैब के अंदर यूज करने की बात करेंगे तो हम फिल्टर पेपर का जनरली यूज करते हैं. फिल्टर पेपर को फोल्ड करके हम फनल के अंदर सेट करते हैं. यह आपका रहेगा फिल्टर पेपर, और इसे हम डालते हैं फनल के अंदर, इसको सेट करते हैं.
नीचे हमने जो भी कंटेनर कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे ही हम इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर डालेंगे और सॉलिड आपका रहेगा इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड, तो नीचे आपका आ जाता है लिक्विड और ऊपर रह जाएगा आपका सॉलिड। इस सॉलिड को हम बोलेंगे रेजिड्यू, रेजिड्यू, और ये जो लिक्विड है इसे कहेंगे हम फिल्ट्रेट। तो इस तरीके से हम यहां पे सेपरेशन करेंगे। आसानी से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए इनसोल्यूबल सॉलिड्स को सेपरेट कर पाते हैं। अगर मैं डेली लाइफ से रिलेट करके देखूं इसको, डेली लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो इसमें आप देख सकते हैं टी लीव्स आप सेपरेट करते हैं फ्रॉम टी, चाय से चाय की पत्ती आप अलग करते हैं बाय स्ट्रेनर और सीव भी बोल देंगे आप, छलनी की मदद से आप आसानी से सेपरेट करते हैं। लैब के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो सैंड प्लस वाटर या फिर मैं कहूं मडी वाटर है, उसमें से आप मड कैसे अलग करेंगे, सैंड कैसे अलग करेंगे, इसके लिए आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। आप इसे सेपरेट करेंगे। फनल के अंदर जो आपने फिल्टर पेपर अटैच किया है, जो सेट किया है, उसके अंदर आपका सैंड रह जाएगा और वाटर फिल्टर होके नीचे आपका कंटेनर में आ जाएगा। तो ये हमने बात करी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट आपका इसी केस में सॉलिड का सेपरेशन लिक्विड से, इसी में हम नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट एक और मेथड पढ़ेंगे, वो है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जिसे कहेंगे। अभी तक तो हमने बात करी इनसोल्यूबल सॉलिड की, लेकिन इवेपोरेशन के जरिए हम सोल्यूबल सॉलिड्स को सेपरेट भी कर सकते हैं आसानी से। इन दिस प्रोसेस soluble solids are separated from liquid. soluble solids आसानी से लिक्विड से हम सेपरेट कर पाएंगे इस प्रोसेस के जरिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन है क्या। तो इसमें बात अगर करें हम तो इसका डेफिनेशन रहेगा द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन ही कहलाता है इवेपोरेशन। अब इस प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं तो जैसे कि आपका अगर साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, इसमें से साल्ट कैसे सेपरेट करेंगे। साल्ट कंप्लीटली आप सबको पता है वाटर में डिसॉल्व रहता है, अच्छे से घुल जाता है। उसे सेपरेट करने के लिए आप एक चाइना डिश के अंदर सॉल्यूशन लेते हैं, नीचे आपने एक स्टैंड रखा और इसमें एक बर्नर आप रखते हैं। और ये बर्नर जो है ये आपका साल्ट सॉल्यूशन को, यहां पे रहेगा आपका साल्ट सॉल्यूशन, ये है आपका बर्नर, ये है आपकी चाइना डिश। अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड करी बर्नर की मदद से, जो वाटर प्रेजेंट है साल्ट सॉल्यूशन में वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे आपका साल्ट रह जाएगा एज ए रेजिड्यू। अब बात करते हैं कि जो इवेपोरेशन है ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। एट रूम टेम्परेचर we can use
इवेपोरेशन मेथड, लेकिन ये काफी स्लो प्रोसेस होगा, इसलिए हम बर्नर का यूज करते हैं। अब इस अगर प्रोसेस की मैं बात करूं तो इस प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट मिलेगा। लिक्विड जो पार्ट है सॉल्यूशन के अंदर, जो भी लिक्विड है आपका, वो आप गेन नहीं कर पाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं। अगर यहां पे मैं बात करूं इवेपोरेशन के केस में, इन इवेपोरेशन मेथड लिक्विड कैन नॉट बी रिकवर्ड। आपको सिर्फ सॉलिड मिलता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जिसे आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद के कुछ मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।